खिलाफ बंदूक और हथियार बाद में उठाना, पहले तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकला ठगुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटा। खबर जामिया से है। जामिया नगर में 2019 में दंगा करने के आरोपी 11 छात्रों को 3 साल से अधिक समय के बाद रिहा करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को कई चार्जशीट दाखिल करने के लिए फटकार लगाई दोस्तों, और कहा इसने आरोपियों के अधिकारों को कुचला है। वहीं जग जाहिर है कि दिसंबर 2019 में जामिया के पास भड़की हिंसा के सिलसिले में छात्र, कार्यकर्ता शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और 8 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों, शनिवार को इन्हें आरोप मुक्त करते हुए अदालत ने कहा था कि चूंकि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही और इसीलिए उसने इन आरोपियों को बलि का बकरा बना दिया। देखिए किस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये लोग देश में, माफ कीजिएगा, ये लोग एक देशद्रोही हैं, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन हुआ क्या? अदालत ने क्या फैसला लिया ये आपके सामने है। द इन्वेस्टिगेटिव के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, आदेश में कहा गया है, ये ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है कि अभियोजन एक चार्जशीट और 2 पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। ये निराश के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अदालत ने देखा कि तीसरी पूरक चार्जशीट आरोपों पर अंतिम दलीलों के खत्म होने से एक दिन पहले तब दायर की गई थी, और जब आरोपों पर काफी बहस हो चुकी थी, और ये ऐसे समय पर दायर हुई जब काफी दलीलों पर पहले ही बात हो चुकी थी। मतलब एक ही बात को सरासर सामने लाकर उसे गलत ठहरा रही थी और इन लोगों को गुनहगार बता रहे हैं। और अभियुक्तों ने अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर दी थी दोस्तों। इसने इस बात पर जोर दिया कि तीसरी जो चार्जशीट स्पष्ट रूप से गलत बयान के साथ शुरू होती है। ये साफ साफ अदालत ने कहा है। इन टिप्पणियों के बाद भी अदालत ने सुरेंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले का भी उल्लेख किया है दोस्तों, जिसमें एक चार्जशीट दाखिल करने के पहले विस्तार से बात की गई है। वहीं आदेशों में कहा गया है कि किसी मामले जिसे खोलने के लिए चार्जशीट जमा की गई है और जिसका संज्ञान लिया गया है कि पूर्व शर्त केवल ये है कि इसे नई सामग्री के आधार पर ही खेला जाना चाहिए। वहीं इसीलिए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दूसरी चार्जशीट केवल पहली चार्जशीट जमा करने के समय इकट्ठा किए गए सबूतों पर दोबारा विचार करने की पेश की गई थी। वहीं इसी तरह से दूसरी चार्जशीट पर भी दोस्तों आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के प्रावधान के अनुरूप विचार नहीं किया जा सकता, ये अदालत ने कहा। वहीं एक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर आगे की जांच का निर्देश नहीं दे सकता है, ये भी उसमें लिखा गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि तीसरी पूरक चार्जशीट को देखने से पता चलता है कि इसमें वही तस्वीरें दायर की गई है जो पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आखिर पुलिस ने जो पूरी टीम जांच कर रही थी, उन्होंने क्या नया खोजा या क्या सबूत जुटाए? वहीं उन गवाहों के वही बयान पहले जो दर्ज हो चुके थे वही दोबारा सुनाए गए, उन्हें फिर से नई चार्जशीट में पेश कर दिया गया दोस्तों। देखिए किस तरह घिनौना हरकत करके, ये चालबाजी करके उन लोगों को, जो छात्र हैं, उन्हें फंसाया जाए। वहीं पुलिस से बहस कर रहे थे, जो बात दिखाई गई है वही क्लिप उठाकर वही दिखाया गया दोबारा से कोर्ट पे। यहां तक कि वर्तमान चार्जशीट में भी उन पर किसी प्रत्यक्ष गतिविधि का हिस्सा होने का आरोप नहीं लगाया गया है। इसीलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला दोस्तों लास्ट में, और जांच एजेंसी ने नए सबूत पेश नहीं किए हैं, बल्कि इसने वही एक और पूरक चार्जशीट दाखिल करके जांच की आड़ में उन्हीं पुराने तथ्यों को पेश करने की कोशिश की है कि आखिर कैसे न कैसे करके जो गलत लोग हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई, जो इन्होंने हिंसा करी, उन्हें बचाकर इन छात्रों को कैसे फंसाया जाए।
वहीं जांच एजेंसियों को असहमति और बगावत के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है, ये अदालत ने कहा। वहीं असहमति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि दबाया जाना चाहिए। इसने कहा कि असहमति की आवाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण, बिना हिंसा के होनी चाहिए। वहीं अदालत ने आगे कहा कि पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाने और उनके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए संसाधन जुटाने के बजाय जितने भी विश्वसनीय खुफिया जानकारी जुटानी चाहिए और इसके साथ साथ जांच के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये लोग सच्चाई को ढूंढ सके, जिसने हिंसा फैलाई उन लोगों को ढूंढ सके। लेकिन ये लोग वही कर रहे हैं जो एक अपराध है। वहीं अदालत ने कहा कि जो आरोप पत्र दायर करने से बचा जाना चाहिए, गलत आरोप दायर करने से बचा जाना चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए, जिनकी भूमिका केवल एक विरोध का हिस्सा बनने तक ही सीमित है। लेकिन दोस्तों, जांच टीम ने क्या किया? जो एक कुछाक जो तथ्य थे वो निकाले, वही क्लिप जो पहले लोगों के सामने थी दोबारा उसे कोर्ट में पेश किया। न कोई नई जांच की, न कोई सही में आंकड़े निकाले या तस्वीर निकाली या वीडियो क्लिप निकाला, कुछ भी नहीं किया। वही के वही जस का तस कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने कहा कि ये सब गलत है, हम जो सही गुनहगार हैं उनको ढूंढने में असमर्थ हैं, इसीलिए इनकी बेल करा रहे हैं। लेकिन वहीं गोदी मीडिया ने और तमाम जो सेठ साहब के जो चमचे हैं उन्होंने क्या दिखाया कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, इन्हें देश निकाला करा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यही उठती है दोस्तों कि किस तरह से आप लोगों को पहले भड़काया जाता है, लोगों के खिलाफ बुलवाया जाता है, उसके बाद सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है और आप लोग सुनते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात रहे तो आने वाले समय में हमारे देश में, अपने ही देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।